कोरोना वायरस मजीद फैलने लगा है। एनसीओसी का पाबंदियां सख्त करने का ऐलान। जल्द से जुलूसों और शादी की तकरीबात पर पाबंदी। 5 अप्रैल से तमाम इंडोर आउटडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। शहरियों ने लापरवाही की तो कोरोना वायरस भी तेजी से फैलने लगा। मरीजों की बढ़ती तादाद पर एनसीओसी को सख्त फैसले करना पड़ गए। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत सूबाई चीफ सेक्रेटरीज के साथ एनसीओसी का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने वीडियो लिंक से शिरकत की। एनसीओसी ने फैसला किया कि कोरोना वायरस फैलाने वाले इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। जल्द से जुलूस और तकरीबात करने की इजाजत नहीं होगी। 5 अप्रैल से शादी की इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। खेलों की सरगर्मियों की भी इजाजत नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट कम करने के हवाले से भी मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर आए। हतमी फैसला सूबों से डेटा की बुनियाद पर किया जाएगा। ये भी फैसला किया गया कि सूबों को वैक्सीनेशन अहदाफ को बर वक्त पूरा किया जाए। मुल्तान में कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद, अवामी मकामात पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी। लारी अड्डे पर भी एसओपीज मुकम्मल नजरअंदाज कर दिए गए। गाड़ियों में भी मुसाफिरों का रश है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां शहर मुल्तान में कोरोना के केसेस में आए रोज इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब शहरियों ने तमाम एसओपीज को पसे पुश डाल दिया। मुल्तान में विहाड़ी चौक पर वाक़िया लारी अड्डे पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एसओपीज हवा में उड़ा दिए गए। गाड़ियों में मुसाफिरों का रश और समाजी फासला नजरअंदाज किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मुसाफिरों के हाथ भी सैनिटाइज नहीं कराए गए। मुल्तान शहर में लारी अड्डे समेत दीगर मकामी मकामात पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी से कोरोना वायरस के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। कैमरामैन मुगीज शहजाद के साथ अली रियाज, मुल्तान। 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन के बाद आज तमाम तजारती सरगर्मियां बहाल। शहरियों की जानिब से कोरोना एसओपीज मुकम्मल नजरअंदाज। ताजरों की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन खत्म करने और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन के बाद आज तिजारती सरगर्मियां बहाल हो गईं। शहरियों की जानिब से कोरोना एसओपीज को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से ना ही मास्क इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है। कोई कोरोना शरोना नहीं, वैसे ही आवाम नूं बेवकूफ बना रखा है। सानू तो असी जट आदमी सारी जिंदगी हो गया, फिर रहे हैं। कोई अल्लाह का शुक्र है टेंशन नहीं, सेहतयाब है बिल्कुल। शहरियों का कहना है कि कोरोना जैसी कोई वबा नहीं है। कोरोना रमजान में ही क्यों आता है? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो महंगाई की तरफ तवज्जो दे। अगर दुकानें बंद की जाएंगी, 2 दिन की छुट्टी की जाएगी, तो अखराजात हमारे बढ़ जाएंगे। हम अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें कहां से देंगे? दूसरी जानिब ताजिरों का कहना है कि मुकम्मल लॉकडाउन के बायस कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। दुकानों पर काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाहें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। दुकानदार दुकान का किराया देने से महरूम हो रहे हैं। मुकम्मल लॉकडाउन को खत्म किया जाए और जो लोग कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान पुलिस मुतहरिक हो गई। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानदारों और स्नूकर क्लब मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। थाना न्यू मुल्तान के इलाके हसनाबाद में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर टेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ग्रास मंडी में स्नूकर क्लब मालिकान वकास, मेहरान, अली रजा, दाऊद और नदीम वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। बस्ती मुल्क में शादी की तकरीब के दौरान एसओपीज की खिलाफ वर्जी के दौरान मैरिज हॉल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एसओपीज की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना के वार जारी है। बहावलपुर में 24 घंटों के दौरान मजीद 11 केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद 4933 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों में इजाफा होने लगा। बहावलपुर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिससे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मजमूई तादाद 4933 हो गई, जबकि मुहलिक वायरस से अभी तक टोटल अमवात 132 हैं। इसी तरह 340 कोरोना के पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं। अस्पताल में 12 मरीज, 3 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेरे इलाज हैं, जबकि कोरोना के 328 मुतासरा मरीज घरों पर आइसोलेट हैं। मुर्गी की गोश्त की कीमतों में इजाफा ना रुक सका। सरकारी नरखों के बजाय मनमाने रेट्स पर फरोख्त जारी है। मार्केट में 357 की बजाय गोश्त 370 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। शादियों के सीजन के बाद चिकन गोश्त की मांग में इजाफा हो रहा है, जबकि कीमतों में इजाफे को ताहाल नहीं रोका जा सका। इसके अलावा चिकन का गोश्त सरकारी रेट्स पर भी दस्तयाब नहीं है। जरूरियात
बहुत थोड़ी ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। नोटिस लिया नहीं जाता। जो आप रेट लिस्ट दिखाई आपने, दुकान पे किसी का आवेदन भी नहीं है। दुकानदार हजरात मनमाने रेट्स पर चिकन गोश्त बेच रहे हैं। मार्केट में सरकारी रेट 357 की बजाय गोश्त 370 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं और ना ही कहीं भी रेट लिस्ट आवेदन की गई। हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कीमतों का, लिस्ट वगैरह तो पड़ी नहीं होती जो आवाम को पता लगेगा। रोज नए रेट है। रोज बरोज बढ़ती कीमतों पर आवाम को रेट कंट्रोल करने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियों के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आवाम का कहना है कि रमजान की आमद से कबल चिकन की कीमतों पर कंट्रोल किया जाए तो बेहतर है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद ज़हीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में नवाबपुर का इलाका गंदगी का ढेर बनने लगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सफाई सुथराई के दावे सिर्फ दावों की हद तक ही महदूद रह गए। इलाका मकीन मुर्दा जानवरों की बदबू से शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जानेंगे सरदार अली खान की इस रिपोर्ट में। यह है मुल्तान का इलाका नवाबपुर, लेकिन नवाबपुर अब कुचरा कंडी में बदल चुका है। गंदगी का ढेर कौन उठाएगा, ये तो इलाका मकीन भी नहीं जानते। इंतजामिया भी गंदगी ना फेंकने का बोर्ड लगाकर खूब ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। इसके इर्द गिर्द रोड के बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही मरे हुए जानवर और गंदगी के ढेर पड़े हैं और यहाँ पर मच्छरों की भरमार है। खुदा न खास्ता कोई वबा फूटने का भी खतरा है। महकमे को कई बार हमने इस हवाले से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर आकर इसको बेहतर करें। इलाका मकीन कहते हैं कि गंदगी के इस ढेर में उनका जीना मुहाल हो चुका है। बदबू और मच्छरों के सबब उनके नन्हे फूल कई बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। बड़े तो तंग है भाई नहर तो महकमे वाले आंदे नहीं इतना जो छाप गंदगी थी मिलती नहर सटने गया। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि गंदगी के इस ढेर को यहाँ से उठाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में किसी हद तक कमी आ सके। गंदगी का ये ढेर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली और लापरवाही का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहा है। कैमरामैन अख्तर गुजर के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। मुल्तान शहर की अहम मसरूफ सड़क का तामीराती काम ठप हो गया। चौड़ा चौक से नाडला चौक को मिलाने वाली सड़क का काम कई दिनों से रुका हुआ है, जिससे ताजरों समेत राहगीरों को शदीद परेशानी का सामना है। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान शहर की अहम सड़क पर तामीराती काम को ब्रेक लग गई। एमडीए की जानिब से बनने वाली 2 रोया सड़क सेवड़ा चौक से नाडला चौक तक मेटल रोड का काम तातुल का शिकार हो गया। सड़क पर तामीराती मटेरियल और गढ़ों की वजह से ताजरों और गुजरने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना रहा। ये रुका हुआ काम परेशानी भी होती है, ठीक है ना, तो गुजरने वालों की एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। काफी एक्सीडेंट हुए हैं। कल परसों भी इधर कार का एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का तामीराती काम 6 माह में मुकम्मल होना था, जो कि कई दिनों से ठप हो चुका है। एयरपोर्ट, हेड मोहम्मद वाला बाईपास, कैंट और गुलगश्त जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये परेशानी और यह काम रुका, इसकी वजह से ना पर बहुत परेशानी, आने जाने वाले तरीके का काम बिल्कुल ठप हुआ पड़ा। दुकानें बंद थी, इसी वजह से ना काम मसला बना पड़ा। मुल्तान के शहरी मुतालबा करते हैं कि इंतजामिया इस अहम प्रोजेक्ट की बंदिश का फौरी नोटिस ले ताकि सड़क की तामीर मुकम्मल होकर इनकी परेशानी दूर हो सके। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। लिया इंतजामिया इन एक्शन, रिवायती भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद और महकमे माहौलियात के अफसरान ने 21 भट्टे सील कर दिए। लिया इंतजामिया माहौल को आलूदा करने वाले रिवायती भट्टों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर लिया नियाज अहमद ने महकमा माहौलियात के अफसरान के हमरा एक ही रोज में 21 रिवायती भट्टे सील कर दिए। कार्रवाई के दौरान सामान भी कब्जे में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद का कहना था कि रिवायती भट्टा मालिकान को दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि उन्होंने कहा कि सील किए गए भट्टे को खोलने की कोशिश की गई तो मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अंदरून मुल्तान बिजली की लटकती तार, आतिशज़दगी के वाकयात बढ़ने लगे। शहरियों ने मैपको हुकाम से तारें ठीक करवाने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे यासिर मजीद। हुसैनागाही, कुप बाजार और गुड़ मंडी के इलाकों में आतिशज़दगी के बढ़ते वाकयात इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बायस बन गए। एक हफ्ते में आतिशज़दगी के 3 वाकयात रूनुमा हुए। इलाका मकीनों के मुताबिक बिजली की लटकती तारें आतिशज़दगी की बड़ी वजह हैं। काफी दफा होता है पटाखे मार देती है, तारें टूट जाती हैं, काफी मसले मसाइल होते हैं, बच्चे फिरते रहते हैं। सारी रस्सियों से बांधी हुई है, सारी वो सामने बांधी हुई है, रस्सियों से उधर से लटकी हुई है सारी।
एक हफ्ते में गुड़ मंडी और हुसैनागाही बाजार के इलाकों में आतिश ज़दगी के 3 वाकयात रूनुमा हुए। आतिश ज़दगी के दौरान कीमती सामान जल गया। शहरियों ने मैप को हुकाम से बिजली की तारें दुरुस्त करने का मुतालबा किया है ताकि आतिश ज़दगी के वाकयात को रोका जा सके। अंदर तारों से आग लगी हुई थी, चिंगारियां निकल रही थी अंदर से, उस तारों की वजह से सारी आग लगी हुई है। तारे लटक रही हैं, कुछ घर ऐसे हैं, कुछ तारों की वजह से, इसी वजह से आग लगती है सारी की सारी। रेस्क्यू रिकॉर्ड के मुताबिक न सिर्फ अंदरून शहर बल्कि दीगर इलाकों में भी आतिश ज़दगी वाकयात की बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट है। बिजली की बेहंगम तारें खास तौर पर बारिशों के मौसम में आतिश ज़दगी का बायस बनती हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। तहरीक इंसाफ के एमपीए चौधरी आसिफ मजीद ने रहीमजार खान की मदीना कॉलोनी और लतीफाबाद की 63 गलियों में टफ टाइल्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत सारे वादे पूरे करेगी। तहरीक इंसाफ के एमपीए चौधरी आसिफ मजीद ने मदीना कॉलोनी और लतीफाबाद में टफ टाइल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। उनकी आमद पर फूल निशावर किए गए। एमपीए चौधरी आसिफ मजीद का कहना था कि इलाके की गलियां अरसे दराज से छूट फूट का शिकार थीं। 63 गलियों में 3 करोड़ की लागत से टफ टाइल्स मंसूबा मुकम्मल किया गया। उन्होंने कहा कि वो अवामी मसाइल से बखूबी आगाह हैं। जल्द ही दीगर मसाइल भी हल कर दिए जाएंगे। मुल्तान में शाह रुकन आलम कॉलोनी के ब्लॉक पार्क का तरक्याती काम इल्तवा का शिकार है। पार्क को वसी करने के ऐलानात पर अमल दरामद न हो सका। पार्क में नाकाफी सहूलियात, शहरी मायूस लौटने लगे। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से ऐलान किया गया था कि पार्क के गिर्द कूड़े के ढेर हटवाकर पार्क को वसी किया जाएगा। पार्क में बच्चों और खवातीन की सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी, जिस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। पार्क में दीगर अहम सहूलियात का फुकदान है। चेयरमैन पीएचए का कहना था कि पार्क को वसी करने के मामले पर काम जारी है। शाह रुकन आलम कॉलोनी में आइडियल पार्क बनाएंगे। पार्क में खवातीन और मर्दों के लिए जिम्नेजियम भी बनाया जाएगा। मियांवाली में सिटी पार्क का काम तेजी से जारी है। पार्क की तामीर का काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में सिटी पार्क का काम तेजी से जारी है। पार्क ठेकेदार आसिफ सुल्तान का कहना है कि पार्क की तामीर का काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल कर दिया जाएगा। 4 दीवारी कैंटीन, वॉशरूम और ट्रैक का काम मुकम्मल हो चुका है। सारी चीजें जो है ना, हमारे कैंटीन वगैरह, हमारे वॉशरूम वगैरह, ये तकरीबन 90% तक कम्प्लीट हो गए। हमारे जो ट्रैक वगैरह हैं वो भी कम्प्लीट होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आइंदा चंद रोज तक पार्क में घास भी लगा दी जाएगी, जिसको उगने के लिए चंद रोज ही दरकार होते हैं। 25 माह रमजान तक पार्क महकमा जंगलात के स्पुर्द कर दिया जाएगा। पार्क है ना, हम आपको ईद पे तोहफा दे दें और इंशाल्लाह 24-25 रमजान शरीफ को जो है ना, ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। सिटी पार्क की सूरत में मियांवाली के शहरियों को ईद के मौके पर एक खूबसूरत तोहफा फराहम किया जाएगा। सिटी पार्क का काम तेजी से जारी है। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक अगर 24 माह रमजान को सिटी पार्क पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है तो ये मियांवाली के शहरियों के लिए ईद पर एक बड़ा तोहफा होगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। साबिक एमपीए सैयद मुजाहिद अली शाह मुशाहिदी के बेटे सैयद अली रजा शाह मुशाहिदी के वलीमे की तकरीब का इनेकाद हुआ। चौधरी जुल्फकार अली अंजम के फार्म हाउस पर यह एहतमाम किया गया। तकरीब में मारूफ सियासी, समाजी और सनतकारों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। साबिक एमपीए सैयद मुजाहिद अली शाह मुशाहिदी के बेटे सैयद अली रजा शाह मुशाहिदी के वलीमे की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में साबिक विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सैयद हामिद सईद कासमी, एमपीए मियां तारिक अब्दुल्ला, तहरीके अमन पाकिस्तान के चेयरमैन मखदूम सैयद गुलाम जज़दानी गिलानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ कुरैशी, साबिक सिटी नाजिम फैसल मुख्तियार शेख, पीटीआई रहनुमा याकूब खान खाकवानी, साबिक टाउन नाजिम मियां जमील अहमद, सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, साबिक विफाकी वजीर सिकंदर बोसन, साबिक सूबाई वजीर इकबाल खाकवानी, साबिक वजीर जेल खाना जात वहीदा राई, साबिक चेयरमैन मीर आदल, डॉक्टर रफीक कुरैशी, मारूफ सनतकार मियां अनीस शेख, एमपीए जलालपुर मेहदी अब्बास गंगा, सनतकार मियां फवाद, साबिक एमपीए दीवान आशिक बुखारी, चेयरमैन वोल्का फोर्ट चौधरी जुल्फिकार अंजुम, चेयरमैन गुलाम अब्बास बुखारी, साबिक एमपीए राना एजाज नून, कमिश्नर इनकम टैक्स मुनीर बोदला, एमपीए सलीम लाबर समेत दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने नौब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जस्टिस जवाद हसन के वालिद मोहम्मद हसन और बहन राबिया हसन ने किरोड़ पक्का के मदरसा
जामिया इस्लामिया में 2 मसाजिद का इफ्तिताह कर दिया। कहरोड पक्का के मदरसा जामिया इस्लामियतुल बनात में यहाँ मस्जिद हुसैन और मस्जिद राबिया मशरूद का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर जस्टिस जवाद हसन के वालिद मोहम्मद हसन और बहन राबिया हसन का कहना था, इस्लाम में मस्जिद की बड़ी अहमियत है। मस्जिद रूए ज़मीन का सबसे अफजल और मुकद्दस खित्ता होता है। मेरी बच्चियां इंग्लैंड में बैठकर पाकिस्तान में दीन की खिदमत कर रही हैं। मुझे खुशी होती है जब मेरी बच्चियां बाहर बैठकर पाकिस्तान के लिए कुछ करती हैं। कहरोड पक्का के मदरसा में बहुत सी बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान के अक्सर शहरों में मसाजिद, स्कूल और मदरसे बनाए हैं। दीन और अपने मुल्क की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है। पाकिस्तान में बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली सियासी रहनुमाओं की जानिब से खुश आइंद इकदाम करार। रहनुमाओं ने हुकूमत से बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देने का मुतालबा भी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। बल्दियाती इदारों की बहाली पर मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन तो जश्न मनाते दिखाई देते हैं, मगर तहरीक इंसाफ के बल्दियाती नुमाइंदे खामोश हैं। डिप्टी अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद बाबर शाह कहते हैं कि बल्दियाती इदारे अदलिया ने बहाल किए हैं, अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। वजीर आजम इमरान खान बेहतर बल्दियाती सिस्टम ला रहे थे। मुस्लिम लीग नून ने अपने सिस्टम में बल्दियाती इदारों को हकूक नहीं दिए। कोशिश करेंगे कि मिलकर चलें, ये भी कोशिश करेंगे कि मेयर तहरीक इंसाफ से हो। जो इमरान खान साहब बल्दियाती निजाम लाना चाहते थे वो बहुत ही अच्छा था अवामी फलाह के लिए। मैं फिर भी यही कहता हूं कि आला अदलिया ने बल्दियाती अदारे बहाल किए हैं। हम उनके फैसले को मानते हैं और उनके फैसले की कदर करते हैं। जमात इस्लामी की जानिब से बल्दियाती इदारों की बहाली खुश आइंद करार दे दी गई। जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी कहते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे खिदमत की बुनियादी असास होते हैं। बल्दियाती नुमाइंदे आम आवाम की दस्तरस में होते हैं। बदकिस्मती से मौजूदा बल्दियाती सिस्टम अवामी खिदमत नहीं कर सका। इस गवर्नमेंट ने जब ये बल्दियाती इदारे खत्म किए तो एक एक्ट पास किया था, नए बल्दियाती का कानून बनाया था, जिसके तहत पिछले साल 4 मई तक जो है अवामी नुमाइंदों को इख्तियार देना था। लेकिन इस हुकूमत ने जो है लैतो लाल से काम लिया और अब तकरीबन जो दूसरा साल मुकम्मल होने को है, जबकि इन्होंने जो है वो निजाम कोई नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली पर खुश दिखाई देते हैं। लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर कहते हैं कि हमारे मौकफ की फतह हुई। हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पर शब खून मारा। अदलिया ने हक सच पर मबनी फैसला दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों पर जो शब खून मारा था, हम अदलिया के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का जो एक गैर आईनी इकदाम था उसको उन्होंने कैंसिल किया और बल्दियाती नुमाइंदों को उन्होंने बहाल किया। रहनुमाओं को मजीद कहना था कि बल्दियाती इदारे बेहतर तरीके से अवामी खिदमत कर सकते हैं और अवामी मसाइल उजागर कर सकेंगे। जरूरत इस अमर की है कि बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाया जाए। जुनैद अनवर, मुल्तान। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इदारे बहाल होने पर मुल्तान में बल्दियाती नुमाइंदों के डेरे आबाद हो गए। यूनियन काउंसिल नंबर 5 उस्मान आबाद में शहरियों का यूसी चेयरमैन राव मजहरुल इस्लाम को मुबारकबाद देने का तांता बंधा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती अदारे बहाल करने पर बल्दियाती नुमाइंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। बल्दियाती नुमाइंदों के एक बार फिर से डेरे आबाद हो गए। मुल्तान शहर की यूनियन काउंसिल नंबर 5 उस्मानाबाद में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन राव मजहरुल इस्लाम के दफ्तर में शहरियों का रश रहा। शहरियों की जानिब से राव मजहरुल इस्लाम को मुबारकबाद दी गई, फूलों के हार पहनाए गए और मिठाइयाँ तकसीम की गई। चेयरमैन राव मजहरुल इस्लाम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भरपूर सराहते हैं। उस्मानाबाद, इत्तफाक कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में दोबारा तरक्की का सफर शुरू करेंगे। नई सड़कें और सीवरेज के मसाइल हल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने गैर जमहूरी गैर आईनी जो कदम उठाया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने इन इदारों को बहाल कर दिया। एक्चुअली ये इदारे ग्रास रूट लेवल पे आवाम की खिदमत करने के लिए बने हुए हैं और छोटे छोटे लोगों के जो मसाइल होते हैं वो काउंसलर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन ही हल कर सकते हैं और आवाम की बड़ी इजी अप्रोच होती है, इन तक पहुंच होती है इजी। उन्होंने मजीद कहा कि बल्दियाती अदारे खत्म करने से दफातर को ताले लग गए थे। लोग सर्टिफिकेट्स के अंदराज समेत दीगर मसाइल हल कराने में परेशान थे। अब दोबारा कामयाबी का सफर शुरू होगा। दोबारा से हमें ऑफिस मिलेंगे और सर्टिफिकेट हम हमारे यहाँ यूनियन काउंसिल में तो एक मिसाल थी कि हम सर्टिफिकेट सारे फ्री बनाकर देते थे और उनकी सरकारी फीसें भी अपनी जेब से पॉकेट से अदा करते थे। तो इंशाल्लाह अब दोबारा से जब सर्टिफिकेट का सिलसिला होगा शुरू
तो हम दोबारा इंशाल्लाह सर्टिफिकेट बना के देंगे इंशाल्लाह। बल्दियाती अदारे बहाल होने पर काउंसलर्स और शहरियों ने भी खुशी का इजहार किया और लोकल सतह के मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद जाहिर की। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के बायस मुल्तान में तालीमी इदारे एक बार फिर बंद हैं। इतवार के रोज शहरियों की बड़ी तादाद नन्हे बच्चों के हमरा दरबार बहाउद्दीन ज़करिया पर पहुंची, जहां नन्हे बच्चे कबूतरों को दाना डालने के साथ मोहलिक वबा से निजात की दुआएं भी करते रहे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है, जबकि तालीमी इदारे एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। बच्चे अपने प्यारों के हमरा मोहलक वबा से छुटकारे की दुआ करने के लिए बहाउद्दीन ज़करिया के दरबार पहुंचे, जहां कबूतरों को दाना भी डाला और वबा से निजात की दुआ भी की। हम इधर कबूतरों को दाना डालने हैं, हम दुआ करते हैं कि कोरोना वायरस चला जाए, हमारे स्कूल खुल जाएं। इस मौके पर नन्हे बच्चों का कहना था कि स्कूल एक बार फिर बंद हो चुके हैं, जिससे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, इसलिए दुआ करने यहाँ आए हैं कि इस वबा से जल्द निजात मिल सके। कोरोना वायरस की वजह से कारोबार बंद है, जिसकी वजह से औलिया अल्लाह के शहर में बच्चों को लेकर आए हैं, दाना शाना डालते हैं। अल्लाह से दुआ को है कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। शहरियों का कहना था कि 2 दिन कारोबार बंद होने से ज़हनी और माली परेशानी का सामना है, इसलिए दुआओं के लिए बच्चों के हमरा यहाँ आए हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाना है तो एहतियात के साथ साथ अपनी कुव्वत मुदाफ़त को भी मजबूत बनाने के लिए लाफ्टर योगा को अपनाना होगा। तभी तो शहर ओलिया के बुजुर्ग और खवातीन योगा करने के लिए पार्क का रुख कर लेते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सरदार अली खान। तालियां बजाएं और कोरोना वायरस को कर दें बाय बाय। 8 7 6 5 4 3 2 1। कोरोना वायरस से बचने का हुनर मुल्तान के बुजुर्गों और खवातीन ने खूब ढूंढ निकाला है। टेंशन और डिप्रेशन की अब होगी हमेशा के लिए छुट्टी, क्योंकि योगा अब कर देगा आपकी कुव्वत मुदाफ़त को रोज बरोज मजबूत। जो योगा आज आजम साहब हमें करा रहे हैं, कई अरसों से करा रहे हैं, इसका हमें बॉडी का बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है। खास तौर पे हमारे जहन इस किस्म के मफलूज हो चुके थे कि हम किसी एक्टिविटीज में हिस्सा ही नहीं ले सकते थे इस कोरोना के डर की वजह से। लेकिन जो योगा आजम साहब हमें करा रहे हैं, उसका स्लोगन यही है कि ग्राउंड को आबाद करें, हॉस्पिटल को वीरान करें। योगा से न सिर्फ बुजुर्ग अफराद की शुगर और ब्लड प्रेशर मुतवाजन रहता है, बल्कि योगा कोरोना वायरस से बचाव का भी एक अहम हथियार तस्वुर किया जाता है। अगर आप सांस की मशकें करते हैं तो आपका कोरोना वायरस चाहे अटैक भी हो जाए, लेकिन आप उससे बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे, आपके ऊपर उसका नुकसान जो है वो बॉडी पे नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कोरोना को खत्म करने के लिए, उसके असरात को जाहिर करने के लिए योगा सीखना, योगा करना बहुत जरूरी है। एक बड़ा मोटिवेशन सेशन था और मैं रोही के देखने वालों से भी यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें, पार्कों को आबाद करें। अगर पार्क आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। माहिरीन के मुताबिक योगा करना नौजवानों की निस्बत बुजुर्गों के लिए ज्यादा बेहतर है। योगा सिर्फ कोरोना को ही नहीं बल्कि दीगर बीमारियों के हमलों को नाकाम बना देता है। खुलकर खिलखिलाएं और कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी को अपने आप से दूर भगाएं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। मुल्तान शहर में शादियों का सीजन शुरू होते ही फूलों की दुकानों पर रश लग गया। शहरियों का कहना है कि फूल मोहब्बत की निशानी है। शादी हो या किसी रूठे को मनाना, फूल देकर मनाया जाता है। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट देखते हैं। फूलों की खुशबू और ताजगी से जहां इंसान का मिजाज खुशगवार होता है, वहीं फूल देने वाले के लिए दिल में मोहब्बत और ख्याल रखने के जज्बात भी पैदा होते हैं। शहर औलिया में भी शादी का सीजन शुरू होते ही शहरियों का फूलों की दुकानों पर रश लग जाता है। अपनी पसंद के जेवरात बनवाने के लिए दुकानों पर पहुंच जाते हैं। ये फूल जो है ना, वैसे भी मोहब्बत की निशानी है। किसी को आपने कोई गिफ्ट करना हो तो किसी के घर जाएं तो गिफ्ट लेकर जाएं, फूल लेकर जाएं। शहरियों का कहना है कि मोहब्बत का इजहार करने के लिए फूलों से बेहतरीन तोहफा कोई नहीं हो सकता। फूल किसी की नाराजगी को दूर करने का भी बेहतरीन तरीका है। गजरे वगैरह सब कुछ, जेवर सेट, दुल्हन, सब कुछ, गुलदस्ते वगैरह, टोकरी, हर चीज बनाते हैं। तो शादियों का सीजन है, यही 10-15 दिन, उसके बाद तो रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा, तो अच्छा काम चलता है हमारा। दुकानदारों का भी कहना है कि फूलों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश लगा रहता है और वो शहरियों के मनपसंद जेवरात भी उनकी फरमाइश पर तैयार करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में फूलों की बहार, मुख्तलिफ मकामात पर दिल फरेब फूल सजा दिए गए। शाम ढलते ही शहरी कुदरती हुस्न से लुत्फअंदोज होने के लिए मुख्तलिफ चौराहों पर पहुंच गए हैं। वसीम शहजाद रिपोर्ट करेंगे।
ضلع انتظامیہ نے کورونا کے باوجود جشن بہارہ کی روایت کو زندہ رکھا۔ اس بار جشن بہارہ کے سلسلے میں ایک جگہ کے بجائے مختلف چوراہوں پر پھول سجائے۔ شہری کہتے ہیں یہ ضلع انتظامیہ کا احسن اقدام ہے تاکہ کورونا سے محفوظ رہ کر تفریح بھی کی جائے۔ مختلف جگہوں پر پھولوں کی نمائش سے رش کم ہے۔ تو مختلف جگہوں پر جو اس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں وہ بہتر ہیں تاکہ ایک جگہ پر گیدرنگ نہ ہو اور خدا نخواستہ کورونا وائرس کے پیشنٹ میں کہیں زیادہ اضافہ نہ ہو۔ بڑوں کے ہمراہ بچے بھی پھول دیکھنے پہنچ گئے۔ بچوں اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ قدرتی حسن صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اسی لیے وہ جشن بہارہ دیکھنے آئے ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں، وہ پھول بہت اچھے ہمیں لگے ہیں اور کورونا کی وجہ سے تو اب انہوں نے بہت پابندی کی ہے، اس لیے ہم یہ دیکھے ہیں، بچوں نے ضد کی ہے، ہم نے کہا ہم ادھر چلے جائیں گے، ہمیں بہت خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے۔ جشن بہارہ مختلف چوراہوں میں لگنے کے باعث شہر اولیا کا حسن بھی دوبالا ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین قرار حیدر کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ چلڈرن ہوم بہاولپور میں جشن بہارہ کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ روہی چولستان کے مارواڑی لوک فنکاروں نے سما باندھ دیا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب اور صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سید یاور عباس بخاری نے خصوصی شرکت کی۔ اطہر لاشاری کی رپورٹ دیکھیے۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام چلنے والے چلڈرن ہوم میں جشن بہارہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سید یاور عباس بخاری نے خصوصی شرکت کی۔ روہی چولستان سے تعلق رکھنے والے لوگ گلوکاروں نے خواجہ غلام فرید کی کافیاں اور لوک گیت گا کر سما باندھ دیا۔ سید یاور عباس بخاری کا کہنا تھا کہ بہاولپور آ کر انہیں بہت خوشی ہوئی، اس خطے کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو روحانیت اس علاقے میں ہے، اس آب و ہوا میں ہے، اس فضا میں ہے، اس مٹی میں ہے، وہ روحانیت آپ کو پاکستان میں اور بہت کم جگہوں پہ ملے گی، چھوٹے چھوٹے حصوں میں ملے گی، لیکن اتنا بڑا حصہ جہاں پہ اتنی خوبصورتی ہے وہ آپ کو کم ملے گی۔ تقریب میں سیکرٹری لائف سٹاک آفتاب احمد پیرزادہ، ضلعی صدر تحریک انصاف تحسین نواز گردیزی، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب سمیرہ ملک، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عزیز احمد، سیکرٹری جنرل الصادق، ڈیزرٹ ویلفیئر آرگنائزیشن امتیاز لاشاری، صدر بہاولپور بار اختر عباسی اور ضلعی سیکرٹری جنرل کاپلیگ چودھری طارق مجید سمیت دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے چلڈرن ہوم کی بچیوں کے ساتھ سیلفیاں بنائیں اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرامین فراز حمید کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔